हमारी कसूरवार मैं हूँ, भाई का कोई कसूर नहीं। अब जब करीब आई हूँ तुम छोड़ना चाह रहे हो मुझे। मैं अपनी बीवी को चाहता था, किसी और की नहीं। बात भूल रही हो तुम। चाहता सुनाने हेलो फ्रेंड, रूहान के मुंह से तलाक का सुनकर इनाया तड़प उठी थी। वो रूहान से बात करने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन रूहान उसका नंबर भी ब्लॉक कर चुका था। इसलिए वो फिर से ईशल से रोते हुए मदद मांगती है कि वो रूहान से इसके बारे में बात करे। तो ईशल इनाया के इतना बुरा करने के बावजूद भी इनाया के लिए बहुत दुखी होती है और अपनी अच्छी फितरत की वजह से वो इसकी मदद करने की हामी भर लेती है। वो जानती है कि रूहान इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है और ख़ास तौर पर आशीष से नाराज़ है कि उन्होंने भाई होने के बावजूद उसे धोखे में रखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इसकी वजह से रूहान आशीष से नफरत करने लगा है। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से दोनों भाई एक दूसरे से दूर हों, इसलिए वो हिम्मत करके रूहान से बात करने उसके कमरे में जाती है और सारी बात क्लियर करती है कि इसमें आशीष का कोई कसूर नहीं। इन्हें वाकई किसी बात का कोई पता नहीं था। आशीष ने मुझे सिर्फ आयजा भाभी के इल्ज़ाम से और मेरी इज्जत बचाने की खातिर मेरा साथ दिया। हालांकि मैंने इनाया के कहने पर यह सच इनसे भी छुपाया था। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने भाई से नफरत करो, क्योंकि तुम्हारा कसूरवार आशिर नहीं मैं हूँ। तो रूहान ये सारी सच्चाई सुनकर बहुत ज़्यादा पशेमान होता है कि इसने आशिर भाई से गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह दिया था। वो ईशल से कहता है कि ईशल भाभी, मैंने उनको इतनी बातें सुनाई हैं लेकिन उन्होंने मुझे पलटकर एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। तब यहाँ पर ईशल इनाया की सिफारिश भी करती है कि वो कोई भी फैसला करने से पहले कम से कम एक बार इसकी बात तो सुन ले, उसे सफाई का एक मौका तो दे। तो यहाँ पर रूहान ईशल की बात मानकर इनाया का नंबर अनब्लॉक कर देता है और इसकी कॉल भी अटेंड कर लेता है। तो यहाँ पर इनाया उसे रोते हुए कहती है कि रूहान, तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं और तुमसे प्यार करूं। अब जब मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं, तुम्हारे करीब आ गई हूं, तो तुम अब ये चाह रहे हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। अब दूर होना चाह रहे हो, मुझसे छोड़ना चाह रहे हो मुझे। तो रूहान जज्बात की शिद्दत से चीखते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बीवी को चाहता था, किसी और की बीवी को नहीं। शायद ये बात तुम भूल रही हो इनाया, क्योंकि तुम तो किसी और की बीवी थी जिसे मैं अपनी बीवी समझ बैठा था। इनाया रूहान को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर लेती है, लेकिन रूहान अब इनाया की कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो इनाया बिल्कुल टूट कर रह जाएगी और अपने बाप के पास जाएगी। उन्हें कहेगी कि आपने तो मुझे पहले ही घर से निकाल दिया था, अब आप खुश हो जाएं, आपकी बेटी उजड़ गई है। अब आप चाहे मुझसे नाराज़ हो या घर से निकाल दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी सज़ा तो मुझे आपने सुना ही दी है, कर दिया आपने मुझे रूहान से दूर। आप यही चाहते थे ना कि रूहान मुझसे दूर हो जाए, तो आज आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। लेकिन हामिद साहब को तो इनाया के दुख और आंसुओं से ज़्यादा बस ये बात खाई जा रही थी कि इसकी वजह से उनका भाई इस दुनिया से नाराज़ होकर गया था। जबकि दूसरी तरफ आयजा की किस्मत इतनी अच्छी है कि वो इस बार भी बच गई थी, लेकिन वो परेशान थी कि वो शायान से किस तरह पीछा छुड़ाए। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर वो शायान से मिलने ना गई तो वो किसी और तरीके से उसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा। शायान ने भी आयजा को उसी होटल में बुलाया था जहां आयजा ने उस पर काफ़ी गिराई थी। हो सकता है कि वो आयजा को प्लानिंग के साथ इसी होटल में बुलाकर अपनी बेइज्जती का बदला ले और असद को भी वहां बुलाकर उसकी बीवी की हकीकत उसके सामने खोले कि इनाया और उसके भाई की बर्बादी की जिम्मेदार उसकी अपनी बीवी आयजा है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।